एक्स लेस देन 1/e, उसी के लिए कन्वर्जेंट आई थी हमारे पास, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट किसके लिए, एंड समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। इसके लिए हमारे पास क्या बनी है, डाइवर्जेंट बनी है। यही हमें चेक करना था, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इधर से। क्वेश्चन कहाँ गया, पीछे क्वेश्चन गायब हो गया कहीं पे। ये कुछ अजीब अजीब चलने लग गया है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, वो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन जो हमें पूछा था वही पूछा था, 1/x लेस देन 1/e के लिए तो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e के लिए क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो क्वेश्चंस कर लेना, जो भी हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कर लेना खुद से। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो बता देना। मैं आप लोगों की नेक्स्ट जो है राबीज टेस्ट वो करवा रहा हूँ, राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट क्या बोलता है कि इफ सीरीज एक्स एन बी ए, या फिर लेट समेशन एक्स एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1। क्या है, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इंटू n। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास l आती है तो वापस से मैं वही टेस्ट अप्लाई करूंगा जो पहले कर रहा था, उसी तरीके से। अगर इसकी वैल्यू l आती है तो मैं क्या बोलूँगा कि l ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, l लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है हमारे पास, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या बोलूँगा, देन फर्स्ट इफ l ग्रेटर देन 1 देन सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सेकेंड, if l less than 1 then series xn is divergent। ये हमारे पास टेस्ट है। अगर हमारे पास l ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, और l लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं बाय एग्जांपल, ओके। एग्जांपल में आते हैं हमारे पास, ध्यान रखिए xn हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, एक्स एन हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, और उसमें हमें क्या चेक करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1। मतलब पहले ये निकालना है, उसको n से मल्टीप्लाई करना है। अगर और इसकी वैल्यू कितनी आती है, l आती है। इसकी वैल्यू अगर l आती है तो मैं बोलूँगा अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा, l की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ये जो अब जो हमारे पास टेस्ट आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए
कीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एक्शन। और सीरीज हमें क्या गिवन है वो देख लो। सीरीज हमें दे रखी है 2/3 × 4 प्लस 2 × 4/3 × 5 × 6 प्लस 2 × 4 × 6/3 × 5 × 7 × 8 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये सीरीज हमें पहले तो इसका एक्स एन निकालना है, nth टर्म निकालनी है, और आगे हमारे पास प्लस प्लस दे रखा है ऐसे कुछ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एन क्या बनेगा हमारे पास। सॉल्यूशन में बताओ एक्स एन क्या बनेगा। एक्स एन इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, बताना। एनवा पद क्या बनेगा। एनवा पद में फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 2 × 4 है, थर्ड में 2 × 4 × 6 है, मतलब पहले वाली भी है और उसके आगे भी बढ़ती जा रही है। तो ना फर्स्ट वाले में 2 है, सेकंड वाले में 2 × 2 तक है, थर्ड वाले में 3 × 2 तक है। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा 2 × 4 × 6 × ऐसे ही, और कहाँ तक 2n तक अपॉन में, बताना। यहाँ पर क्या है 3 × 4 है, तो 3 × 4 × 5 × 6 है। उसके बाद क्या है 3 × 5 × 6 3 × 5 × 7 × 8 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखना, पहले तो 3 है अकेला, तो 2 वाले में तो 3 था। ओके, यहाँ पर 2 × 4 वाले में क्या था हमारे पास, 2 × 4 वाले में हमारे पास क्या था 2 × 4 के साथ 3 × 5 था, मतलब इससे जस्ट एक बड़े वाले नंबर तक। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये था, इससे जस्ट बड़ा एक नंबर तक, यहाँ तक हमें ओड नंबर्स लेके जाने हैं। यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा था, ये 2 था, तो 2 से हमारे एक एक्स्ट्रा 3 तक जाना था। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 तक जाना था, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7 तक जाना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 2n है तो मैं बोलूँगा कहाँ तक जाऊँगा, मैं ओड नंबर में 2n + 1 तक लेके जाऊँगा। तो क्या स्टार्टिंग में कौन सा 3 × 5 × 7 × कहाँ तक 2n + 1 तक, 2n + 1 तक इंटू अभी एक टर्म और बच रहा है, ये वाली और ये वाली। तो देखना जो यहाँ पर उससे एक ज़्यादा, जो यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा, जो यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 1/, यहाँ इससे एक ज़्यादा 2n + 2, यही बनेगा क्या हमारे पास फाइनली, यही बना है हमारे पास xn। अब हमें क्या करना है, जो पीछे हमने टेस्ट बताया है वो क्या था, राबीज टेस्ट, कि xn/xn + 1 - 1 करना है और उसमें n से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो वैल्यू आगे चेक करता हूँ मैं, क्या बनेगा हमारे पास। सबसे पहले xn निकाल लिया, अब xn + 1 चाहिए हमें, तो xn + 1 निकालूंगा, फिर उन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूंगा एक दूसरे से। ठीक है, डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाने की कोशिश करूंगा, डीएलएम्बर्ट टेस्ट अगर फेल हो जाएगा फिर हम ये टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, xn + 1 निकालता हूँ, xn + 1 बोलो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा 2 × 4 × 6 × बोलो कहाँ तक, n की जगह क्या रखना है, n + 1 रखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 × n + 1, ये बनेगा क्या, अपॉन में बताओ क्या वैल्यू बनेगी 3 × 5 × 7 × कहाँ तक जाना है हमें 2 × n + 1 + 1 तक जाना है, +1 तक जाना है, इंटू क्या बनेगा 1/2 × 2 × n + 1 1 + 2, ये बनेगा क्या। हाँ, तो इसको मैं फाइनली क्या लिख देता हूँ, ये देखना xn तो हमारे पास ये था और xn + 1 आगे बन रहा है हमारे पास। वैल्यू क्या बनेगी xn + 1, xn + 1 वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ से 2 × 4 × 6 × बोलो कहाँ तक हमारे पास 2n + 2 तक, तो वैल्यू क्या बनेगी 2n + 2 तक अपॉन में। लेकिन देखना 2n 2 सब में 2 का अंतर है क्या, हाँ तो यहाँ पर एक 2n भी बन रहा होगा, बिल्कुल 2n भी बन रहा होगा इससे जस्ट पहले। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या बनेगा 3 × 5 × 7 × कहाँ तक जाना है हमें 2n + 2 + 1, तो क्या बनेगा 2n + 3 तक जाना है। लेकिन 2n + 3 से जस्ट पहले क्या बनेगा 2n + 1 भी बनेगा, क्योंकि 2 का अंतर है दोनों में। ठीक
ठीक है, इंटू 1 अपॉन, बताओ अलग से 1 अपॉन क्या है, 2n प्लस 2 तो क्या बनेगा 2n प्लस 4, तो 2n प्लस 4 ये अलग से है हमारे पास, ठीक है ना, लास्ट तक दिख रहा है ना, 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, हाँ ठीक है वो भी दिख रहा है, ओके। देखना वैल्यूज क्या बनेंगी हमारे पास, xn तो ये रहा और xn प्लस 1 ये रहा, ठीक है, इसमें हम चेंज करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है, ओके। वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से देखना, xn प्लस 1 तो ये रहा, तो मैं बोलूँगा xn प्लस 1 ये आ गया हमारे पास, तो वैल्यू क्या बनेगी, सबसे पहले डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट खराब होगा तभी तो हम आगे टेस्ट लगाएंगे। डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, तो बताना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या है हमारे पास, एक्स एन ये रहा, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n तक जाना है, अपॉन नीचे वैल्यू क्या बनेगी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n प्लस 1 तक जाना है, 2n प्लस 1 तक लेकर के जाना है, ठीक है। इंटू हमारे पास क्या है, इंटू 1 अपॉन 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 है, ओके। अपॉन में n प्लस 1 आता, तो अपॉन वाले को ऊपर घुमा करके उल्टा लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में क्या बनेगा हमारे पास, ये उल्टा बन जाएगा। वैल्यू कितनी बनेगी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n प्लस 1 तक जाना है, और आगे वैल्यू कितने रखी है 2n प्लस 3 लिख रखी है, अपॉन वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कहाँ तक जाना है हमें 2n तक, और उसके बाद 2n प्लस 2 तक, और अपॉन में नीचे था क्या वैल्यू 2n प्लस 4, वो अलग से बन जाएगा हमारे पास, ठीक बात है। अब बताना क्या बनेगा हमारे पास फाइनली, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, 3 इंटू 5 इंटू 7 ये वाला 3 इंटू 5 इंटू 2n प्लस 1 तक कट जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 4 प्लस 2n तक, 2 प्लस 4 प्लस 2n तक ये कट गया हमारे पास वैल्यू, तो जो बची है वो लिख लो। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बना है 2n प्लस 2, नीचे भी 2n प्लस 2, ऊपर बचा है 2n प्लस 3 और 2n प्लस 4, ये वैल्यू बनी है हमारे पास। तो मैं इधर लिख लेता हूँ हमारे पास कौन सी वैल्यू बची अब, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, वैल्यू कितनी बचेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर कितना बचा है, ये दोनों टर्म्स बची हैं 2n प्लस 3 और 2n प्लस 4 बचा है, और नीचे क्या बचा है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, तो वैल्यू कितनी बचेगी 2n प्लस 2 की पावर 2 बची है, ये बची है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ओके। इसके लिए नेक्स्ट लेता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, बोलना क्या बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बना था 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 4 अपॉन नीचे क्या बना था 2n प्लस 2 की पावर 2 बना था। अब देखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता, तो मैं बोलता हूँ जो इन्फिनिटी बन रहा था उसको बाहर निकाल करके काट दो, तो बाहर किसको निकालना पड़ेगा n को, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को बाहर निकाला तो n बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा 2 प्लस 3 अपॉन n बचा, यहाँ से भी n बाहर आएगा तो ये n स्क्वायर बन गया, और वैल्यू क्या बनेगी 2 प्लस 4 अपॉन n बनेगा, अपॉन यहाँ से क्या बनेगा n बाहर आएगा तो n स्क्वायर बन के आएगा, और अंदर वैल्यू क्या बनेगी 2 प्लस 2 अपॉन n की पावर 2, यही है क्या। अब बताना हमारे पास
एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल बन गया, ठीक है। अब वैल्यू क्या कितनी बची हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 2 + 3 अपॉन एन इंटू 2 + 4 अपॉन एन अपॉन में 2 + 2 अपॉन एन की पावर 2। लिमिट जैसे ही लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो जो वैल्यू 0 बन रही है उसको देखना, ये 0 बन जाएगा क्या, हाँ ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो वैल्यू सिर्फ कौन सी बचेगी हमारे पास, वैल्यू बचेगी यहाँ से तो 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 की पावर 2। तो वैल्यू क्या बनेगी 2 × 2 अपॉन 2 स्क्वायर, कट करके वैल्यू क्या बनी 1 हमारे पास। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या बोलता है कि टेस्ट फेल हो गया है। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल हो गया है हमारे पास। टेस्ट फेल होते ही मैं क्या बोलूँगा, अब हम कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे। वो दूसरा टेस्ट क्या है हमारे पास, अब राबीज टेस्ट। तो मैं बोलूँगा बाई राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट क्या बोलता है हमारे पास कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। जो एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 बना था उसको तो ये बना था हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू लिखूंगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू बोलना एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, तो ये आया था ना। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, वैल्यू बनेगी 2n + 3 इंटू 2n + 4 अपॉन 2n + 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। यही वैल्यू बनेगी क्या हमारे पास, बिल्कुल यही वैल्यू बनेगी। तो मैं देखना क्या लिखता हूँ आगे, वैल्यू क्या बनेगी आगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको सोल्व करता हूँ एन इंटू अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा सोल्व कर लो तो ये इधर जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 2n + 2 इंटू 2n + 2, यही आएगा एलसीएम। ऊपर क्या बनेगा 2n + 2, तो 2n + 3 इंटू 2n + 4 माइनस 2n + 2 का होल स्क्वायर, ये बना क्या हमारे पास वैल्यू, बिल्कुल ये बनेगी। तो वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अंदर वैल्यू कितनी बनेगी n बाहर है इंटू अंदर 2n + 2 2n + 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8n प्लस 12, आगे क्या बनेगा माइनस में है अंदर इसका स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 8n, ये बनेगा हाँ 8n प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। और अपॉन में कितना है हमारे पास 2n + 2 का होल स्क्वायर है, ये क्या है हमारे पास 2n + 2 का होल स्क्वायर। ये अब देखना कौन कौन कट गया वैल्यू हमारे पास, 4n स्क्वायर पॉजिटिव का है, 4n स्क्वायर पॉजिटिव का है, 4n स्क्वायर नेगेटिव का है, कट गया। 8n पॉजिटिव का है, 8n नेगेटिव का है, कट गया है हमारे पास। तो यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो देख लो, अब वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू बोलना अंदर 6n प्लस 12 माइनस 4 अपॉन 2n + 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या, ये बनेगा। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा 6n स्क्वायर, या फिर हमें n को कॉमन ले लो अंदर बाहर से, वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये क्या बनेगा n इंटू 6n प्लस 8 अपॉन 2n + 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या, हाँ n को बाहर ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
यहाँ से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा तो n को बाहर ले लो तो क्या बनेगा n स्क्वायर और अंदर क्या बनेगा 6 + 8 अपॉन n अपॉन नीचे क्या बनेगा n स्क्वायर और अंदर वैल्यू बनेगी 2 + 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, सिर्फ ये फाइनली वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू कितनी बनी 6 + 8 अपॉन n अपॉन 2 + 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी बनेगी बताना, ऊपर तो है 6 क्योंकि ये वाली वैल्यू तो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, तो बोलूँगा ये वाली वैल्यू तो क्या बन जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो 0 बनेगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बनेगी। तो ऊपर तो कितना बना 3 और सॉरी ऊपर तो बना 6 और नीचे कितना बना हमारे पास, और नीचे बनेगा 4, तो वैल्यू कितनी बनेगी 3/2, और 3/2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है क्या, हाँ, और अगर हमारे पास L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा हैंस सीरीज xn इज कन्वर्जेंट, सीरीज xn इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट बना है हमारे पास, अभिसारी बना है, अभिसारी। अभिसारी बना है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जिस टाइप से ये क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सभी इनके क्वेश्चंस कर लेना, एग्जांपल्स कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।